भिवानी के सेक्टर 23 स्थित नेहरू कॉलोनी हरिजन बस्ती में शनिवार को प्रभु यीशु मसीहा के प्रचार हेतु एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक चला। सभा में मुख्य रूप से पास्टर राहुल और फादर अंकुर उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान विश्व हिंदू परिषद से जुड़े कुछ कार्यकर्ताओं व संगठन के पदाधिकारी भी मौके पर पहुंचे। इसी बीच डिजिटल मीडिया से जुड़े पत्रकारों को कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई, जिसके चलते धर्म परिवर्तन की आशंका को लेकर चर्चा का माहौल बन गया है। सूचना मिलते ही सिटी थाना प्रभारी एसएचओ श्री देवेंद्र सिंह अपनी पुलिस टीम सहित मौके पर पहुंचे। एसएचओ ने स्पष्ट किया कि जब पुलिस वहां पहुंची उस समय किसी प्रकार का धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा था। उस दौरान केवल भोजन वितरण चल रहा था और आयोजक टेंट समेट रहे थे। आयोजक पास्टर राहुल ने भी स्पष्ट किया कि उनका धर्म परिवर्तन का कोई कार्यक्रम नहीं था। उन्होंने कहा, हम केवल अपने धर्म का प्रचार करते हैं और यह वार्षिक आयोजन होता है। इस बार सभा में 50 से 60 लोग शामिल हुए, जिसमें 20-25 पुरुष तथा 20-25 महिलाएं और 5 से 7 बच्चे उपस्थित थे। पास्टर राहुल ने आगे बताया कि जब बजरंग दल एवं विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता आए तो उनसे भी संवाद किया गया और उन्हें भी संतुष्ट कर दिया गया। बावजूद इसके सवाल बना हुआ है कि कार्यक्रम में मीडिया प्रतिनिधियों को प्रवेश क्यों नहीं दिया गया। देखे भिवानी से मिंटू सैनी की है खास रिपोर्ट। ऐसा है जी, हम गए, आप गए बता रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, हम गए थे जी वहाँ पे सर, वहाँ पे हम गए थे। उस जगह पे जब हम गए वो खाना पीना खा के उनकी अपना वो डाली थे, कोई खाने पीने की सभा बता रहे थे उनकी। ओके। और उसकी कोई डीसी साहब से वो परमिशन भी ले रखी थी बता रहे। अच्छा, डीसी साहब से परमिशन ले रखी थी उन्होंने। हाँ, और वहाँ पे हम गए जब वो खाना पीना खा के क्लोज कर रखा था। हाँ जी, नमस्कार जी, महेश चौहान बोल रहा हूँ, फौजी न्यूज 24 भिवानी से। हाँ जी सर। अच्छा सर जी, हमारे को एक खबर मिली है, आपकी कोई सभा हुई होगी सेक्टर 23 भिवानी में। हाँ जी, हुई थी सर। हाँ, उसमें ऐसे कुछ आरोप हैं कि वहाँ पे कुछ धर्म परिवर्तन था या ऐसा कुछ, तो किस, आपसे सिर्फ ये कंफर्म करना था कि किस विषय पे वो सभा थी सर। कोई धर्म परिवर्तन का वो नहीं है जी, वैसे हम तो अपनी लोगों को बुलाकर मीटिंग कर रहे थे, अपने परमेश्वर का प्रचार कर रहे थे। अच्छा, आपके पास इसकी परमिशन? क्या नाम है? जय श्री राम, गोपाल तंवर, जिला मंत्री विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल भिवानी। जी गोपाल जी, क्या कहना चाहेंगे कि इस बात को लेकर आज आपने पत्रकारों ये प्रेस वार्ता की? भाई साहब, जैसा कि हमें पता चला हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा कि सेक्टर 23 नेहरू कॉलोनी में चंगाई सभा चल रही है और लगातार हमें बार बार शिकायत मिल रही थी कि भाई साहब यहाँ पर चंगाई सभा चलाई जाती है और जोर जोर से गाने चलाए जाते हैं। उसके बाद हमें आशंका हुई कि वहाँ पर धर्मांतरण भी हो रहा है, क्योंकि 50 की संख्या में वहाँ पर व्यक्ति थे और बच्चे भी काफी उनसे अलग थे, तो काफी संख्या में वहाँ पर पहुंचे हुए थे, जिसके तहत हमारा वहाँ पर जाना हुआ। जाने के बाद जब हम उनसे पूछताछ करने लगे और तो उन्होंने जोर जोर से मतलब शोर मचा दिया और वो बोले कि हम तो परमिशन लेके आ रहे हैं। इसी के तहत हमने पुलिस प्रशासन को वहाँ पे बुलाया था। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा तो उनका क्या कहना था, क्या बताया? हमने पुलिस प्रशासन को बताया कि सर ऐसे ऐसे यहाँ पर हम और हमारा कार्यकर्ताओं द्वारा हमें सूचना मिली कि यहाँ पर लगातार चंगाई सभा हो रही है और भाइयों को जैसे हमें आशंका है, हमें बार बार मैं यही बोलता हूँ, हमें आशंका कि हमारे भाइयों को बहला फुसला कर धर्मांतरित भी यहाँ किया जाता है। तो इसी के तहत हमारे जो पुलिस प्रशासन है, हमें 112 पे फोन की, पुलिस प्रशासन आया। पुलिस प्रशासन ने बोला कि अपने डीसी साहब की इजाजत पर ये कार्यक्रम कर रहे हैं। हमने जब वो उनसे जो कागज है, नोटिस है, पुलिस प्रशासन से मांगा और इनसे मांगा तो हमें वो कागज नहीं दिया गया, जबकि उस कागज में साफ साफ गाइडलाइंस लिखी हुई थी, जिन गाइडलाइंसों का कोई पालन नहीं किया गया। तो क्या क्या जो गाइडलाइनें दे रखी थी, क्या क्या उनकी अवहेलना की गई? जैसे भाई साहब, उनका थाना पड़ता है सेक्टर वाला, उन्होंने इजाजत ली हुई थी अपने सदर थाना से। दूसरा, कोई भी कार्यक्रम के लिए अग्नि शमक यंत्र होना चाहिए, यानी आग वगैरह लग जाए, टेंट की अनुमति नहीं थी। एक उनके सिर्फ लाउड स्पीकर की अनुमति थी, उसके अलावा कोई अनुमति उसमें नहीं थी।
मांगा है कि भिवानी प्रशासन इस ओर ध्यान दे और भिवानी की जो हमारी जितनी हिंदू प्रेमी जनता है उनसे बार बार निवेदन है कि जहां भी धर्मांतर हो रहा है तो कृपया सहयोग करें, क्योंकि ये जो धर्मांतर का मक्कड़ जाल है पूरे भिवानी में फैल चुका है। आप कहीं भी जाएंगे, सेवानगर में जाएंगे, वहां भी ऐसे ही धर्मांतर का खेल चल रहा है, जहां लाखों बार हमने प्रशासन को, पुलिस को उसके बारे में बता चुके हैं। दादरी गेट पे ऐसे ही चल रहा, हर जगह चल रहा है। हम हमारे हिंदू भाइयों से निवेदन करते हैं ऐसी कोई भी धर्मांतरण या चंगाई या कोई भी गलत कार्य जो हिंदू कार्य के विरुद्ध हो तो कृपया विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के संपर्क सूत्र पर बताएं। हम किसी के धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम हमारे धर्म को भी हानि नहीं होने देंगे। देखिए सर, अभी तक किसी की पुष्टि भी हुई है कि वहां पर जो है जो लगातार जो धर्म बदलने का काम किया जा रहा है? हमें वहां पे बात ही नहीं करने दी गई किसी से। बात करने के बाद हमें पता चलता है, हमें वहां पे किसी से बात ही नहीं करने दी। जितने व्यक्ति अंदर थे उनके सामने हमें वहां पर मीडिया भी आई थी, जो हम डिजिटल मीडिया बोलते हैं, मीडिया को भी वहां अंदर नहीं घुसने दिया गया, और जिसके कारण हमें पता ही नहीं चल पा रहा है यहाँ पर हो क्या रहा है। लेकिन लगभग आशंका यही जताई जा रही है कि धर्मांतरण के लिए कार्य था। वहां पर हमारे जाने के बाद वो कार्यक्रम रुका। फिलहाल भिवानी प्रशासन ने किस प्रकार की मांग करते हैं? हम भिवानी प्रशासन से मांग करते हैं, जहां जहां ये ऐसे कार्य हो रहे हैं, भिवानी प्रशासन कृपया थोड़ा हिंदू समाज के हितों को नजरअंदाज ना करके सहयोग करे और ऐसे कार्यों पर लगाम लगाने के लिए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का साथ दे। हम फिर कहते हैं, हम किसी के धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्रशासन और पूर्व प्रशासन से मदद चाहते हैं। कुमार, जब मैंने उस चंगई सभा में अंदर जाने की कोशिश की तो मेरे को भी वहाँ पे जाने नहीं दिया, जिससे मुझे ये आशंका है कि वहाँ पे धर्मांतरण की पूरी कोशिश चल रही थी। कैसे आशंका हुई, कैसे शक लगा फिर आपको? वहाँ पे जो उनके पास्टर आए थे वो मतलब जो है बार बार ये कह रहे थे आज मतलब जो वो बहुत ज़्यादा हम धर्म परिवर्तन कराएंगे, ये है वो है, ऐसे बोल रहे थे। तो कुछ आशंका लगी, कुछ आपको दिखाई दिया हो? सबसे पहले क्या नज़र आया आपको वहाँ पे? हमें वहाँ पे नज़र आया कि काफ़ी मात्रा में अपने हिंदू धर्म के जो मानने वाले महिलाएं और पुरुष थे वो वहाँ पे बैठे हुए थे और वहाँ पे जो है उन चंगई सभा में का एक हिस्सा बने हुए थे। इसको लेकर कोई फुटेज या कुछ वीडियो वगैरह बनाई हो या कुछ कोई आपने कोई ऐसा सबूत देखा हो जिसके चलते जो है आपको आशंका लगी हो? नहीं, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मेरे को वीडियो बनाने ही नहीं दी गई। धन्यवाद।